दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है 2022 की और 5 भाग हो गए थे। आज का ये भाग है 6 और आज के इस अंक में 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक की करंट अफेयर्स है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वे साथी जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या वनडे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ से जुड़ के अपना पूरा करंट अफेयर्स कर लें। इसके पहले वाले पार्ट प्ले लिस्ट में पड़े हैं 5 भाग, तो वहाँ से देख सकते हैं। जो साथी नए हैं वो ज़रूर जुड़ें। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? एयर इंडिया का अभी हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है एस चंद्रशेखरन को। एस चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। किसको बनाया गया? चीन में भारत का नया राजदूत प्रदीप कुमार रावत को। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अभी भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक जिस राज्य में लॉन्च किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है डिजिटल वाटर। ऐसे एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये कर्नाटक में किया गया है डिजिटल वाटर डेटा बैंक। पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अभी हाल ही में पंजाब में जो चुनाव हुए हैं, तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल की पार्टी के भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसको? भगवंत मान को। आयुध निर्माण दिवस हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 10 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस हर साल मनाया जाता है 10 मार्च। हाल में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला था। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसको मिला था? कैरोलिना ब्लाप्स्का को ये अभी हाल ही में खिताब मिला है मिस वर्ल्ड कैरोलिना ब्लाप्स्का। विश्व गौरैया दिवस हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है और ये आता भी है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषण है यहाँ पर। आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को बनाया जाता 22 मार्च विश्व जल दिवस। जो पर्यावरण के डे हैं वो आपको निश्चित ही याद होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पर्यावरण के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। ये सारे वीडियो को करंट अफेयर्स की एक रजिस्टर बना लेना, जिसमें हर 15 दिन में एक वीडियो आता है। 1 महीने के 2 वीडियो, मतलब 60 प्रश्न रहते हैं 1 महीने के। तो बिल्कुल करंट अफेयर्स की बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन हो जाते हैं वो। तो आप लोग ज़रूर एक मोटा रजिस्टर बना के 15 दिन में मुश्किल में 10 मिनट का वीडियो रहता है, तो 20 मिनट आप दे देंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी करंट अफेयर्स की। पेपरलेस कार्यक्रम के साथ ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। कौन सी? ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। कौन सी? नागालैंड। नागालैंड चूँकि पेपरलेस तो विधानसभा हो ही गई थी, लेकिन इसके साथ ही ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को भी उन्होंने अपने यहाँ लॉन्च कर दिया है। तो ये नागालैंड में हुआ है। ऐसे भी प्रश्न खूब आते हैं।
उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को, भारतीय जनता पार्टी के। रूस ने किस देश से युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? ये बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अभी हाल ही में आपने देखा कि जो रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो रूस ने यूक्रेन पर अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का भी प्रयोग किया है। ये बड़ी विडंबना है मानवता के उसमें। अफ्रीका की बोगा तकनीकी का प्रयोग किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? अफ्रीका की बोगा तकनीकी का प्रयोग किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी का प्रयोग हुआ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर जितने नए ग्रहों की खोज की है, तो नासा ने पृथ्वी के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? 65। अभी जो डाटा आया है, तो नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 65। गणित का एबेल पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये अभी किसको दिया गया है? गणित का एबेल पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये डैनियल पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। डैनियल पार्नेल सुलिवन, ये अमेरिका के हैं, डैनियल पार्नेल सुलिवन। तो ये नाम थोड़े अमेरिकी टाइप के हैं, लेकिन आप डैनियल अकेला याद कर लेना तो अब भी काम बन जाए, डैनियल। हाल में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है अभी हाल में पीवी संधू ने। तो ये भारत से जुड़ा है शब्द है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब पीवी संधू ने जीत लिया। गोवा का दूसरी बार मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? प्रमोद सावंत को। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पर है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में सबसे पहले स्थान पर राज्य रहा है गुजरात। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में घर घर राशन वितरण योजना शुरू किस राज्य में की गई है? घर घर राशन योजना, तो ये योजना पंजाब में की गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा था कि सभी को घर घर योजना राशन दिया जाएगा। तो उसी के लिए घर घर राशन वितरण योजना इन्होंने शुरू कर दी है पंजाब में। भारत की किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूएस उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? यूएस उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है किसको? जयति घोष को। यूएस उच्च स्तरीय बोर्ड में किस अर्थशास्त्री को किया गया है? जयति घोष को। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है जयति घोष वाला, कि क्योंकि यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में इनको शामिल किया गया है, जयति घोष। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में जयशंकर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयशंकर प्रसाद शर्मा को। शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के नए राजदूत बनाया गया है, शंकर प्रसाद शर्मा। टेस्ट रैंकिंग में जो खिलाड़ी नंबर 1 का ऑलराउंडर बन गया है, नंबर 1 का ऑलराउंडर, अभी हाल ही में इसकी आई है, तो अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का खिलाड़ी बन गए हैं अभी। विश्व वायु गुणवत्ता में चौथी बार लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। सबसे पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा लगातार चौथी बार दिल्ली में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है दिल्ली, कि विश्व की जो वायु गुणवत्ता है उसमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, लगातार 4 बार भी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। इसका संकेत है कि वास्तव में कितना प्रदूषित है हमारी देश की राजधानी।
आगे देखते हैं, हाल में ह्वासोंग 17, कौन सा नाम है इसका? ह्वासोंग 17 नामक अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये किस देश ने किया अभी हाल ही में? ह्वासोंग, ये उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया, इसका दक्षिणी कोरिया से विवाद बना रहता है। तो ह्वासोंग 17 इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। विश्व थिएटर दिवस जिस दिन मनाया जाता है, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को हर साल मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक चुना गया है गिलबर्ट एफ होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक किसी को चुना गया है? गिलबर्ट एफ होंगबो। देश की पहली विदेश मंत्री किसको बनाया गया है? देश की पहली विदेश मंत्री मैडेलीन अल्ब्राइट का निधन हुआ है। वह किस देश की थी? मैडेलीन अल्ब्राइट अमेरिका की है। मैडेलीन किस देश की पहली विदेश मंत्री मैडेलीन अल्ब्राइट का निधन हुआ है? किस देश की हैं? अमेरिका की, मैडेलीन अल्ब्राइट। जिस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के एस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कहाँ के? आबू धाबी के एस आइलैंड का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? रणवीर सिंह को। तो ये 30 प्रश्न हो गए हैं। अब नेक्स्ट आपका 15 दिन बाद आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सीरीज है, ये हमेशा चलेगी हमारे यूट्यूब पर। ये 15 दिन का वीडियो ये हमेशा चलेगा, निश्चित ही चलेगा। इसको आप ज़रूर जुड़े। नमस्कार।